के बारे में। आईपीओ होता क्या है, आईपीओ के टाइप्स कितने होते हैं, हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और आईपीओ में अप्लाई करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट होते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये है, द प्रोसेस बाय विच प्राइवेट कंपनी सेल्स इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक कंपनी होती है, अगर एक कंपनी है, कंपनी को अगर ग्रो करना है या फिर इसका ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास जो है फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फंड कंपनी को लगता है उसको ग्रोथ करने के लिए, लेकिन अगर फंड नहीं है कंपनी के पास तो फंड कंपनी कहाँ से अरेंज करेंगे। तो कंपनी फर्स्टली तो एक किसी बैंक से लोन ले सकती है। किसी बैंक से लोन लेने के बाद कंपनी को जो है उसका लोन का जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई तो कंपनी उस बैंक का लोन इंटरेस्ट के साथ पे कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ किसी कारणवश नहीं हुई तो फिर लोन और इंटरेस्ट देने में कंपनी को दिक्कत आ सकती है। इसलिए कंपनी के प्रमोटर्स या फिर कंपनी के बड़े लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो पब्लिक में इशू करते हैं। अगर पब्लिक में शेयर्स इशू किए तो फिर इस पब्लिक में इशू करने वाले शेयर के प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं, जिसका लॉन्ग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि सबसे पहले पब्लिक में शेयर्स ऑफर कर सकते हैं और पब्लिक के पास से पैसा उठा जाता है, जो पैसा उनके कंपनी के ग्रोथ के लिए काम में आ सकता है। तो ऐसा हमें आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म और डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है। अगर हम आईपीओ के टाइप्स देखेंगे तो आईपीओ के टाइप्स यहाँ पर जो है, आईपीओ के टाइप्स दो होते हैं। यहाँ पर फर्स्टली होता है मेन बोर्ड आईपीओ और सेकंड होता है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म और लघु उद्योग, जो कि यहाँ पर जो होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसा हम इसे बोलते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में जो होता है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ, इन दोनों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपैरिजन में हमें यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ, तो मेन बोर्ड आईपीओ के लिए आपके पास कंपनी के पास जो है पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन करोड़, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा का पेड अप कैपिटल मेन बोर्ड आईपीओ को लाने के लिए लगता है। वही अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करेंगे तो एसएमई आईपीओ में यहाँ पर 3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल कंपनी के पास होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया होता है कि सेबी का एप्लीकेशन की ज़रूरत यहाँ पर होती है, नीड सेबी एप्लीकेशन। लेकिन ऐसे में आईपीओ में ऐसी कोई सी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि जो सेबी का एप्लीकेशन आपको आईपीओ लाने के लिए चाहिए ही। ऐसी रिक्वायरमेंट एसएमई आईपीओ में नहीं है। अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ में लॉट साइज देखेंगे तो यहाँ पर लॉट साइज जो है वो लॉट साइज स्मॉल रहती है। यहाँ पर स्मॉल लॉट साइज है। यहाँ पर एसएमई आईपीओ में लॉट की जो साइज़ है वो बहुत बिग यानी कि बहुत बड़ी होती है। अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास सिर्फ 15,000 तक हमें चार्ज कर सकते हैं। जो 15,000 तक की चार्ज होते हैं, यानी कि 13,000 से 15,000 तक, इसे हम मेन बोर्ड आईपीओ बोलते हैं। वही अगर हम 1 लाख से लगभग 1.5 लाख तक का हम अगर चार्ज पे करते हैं तो इसे हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है। बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस मालूम नहीं होगा, लेकिन जिस आईपीओ में हमें कैपिटल जो है कम लगता है उसे हम मेन बोर्ड आईपीओ को कहते हैं, और जिस आईपीओ में हमें कैपिटल कैपिटल ज़्यादा लगता है उसे हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ को लाने के लिए कंपनी के पास क्वार्टरली रिजल्ट होना जरूरी होता है। क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि हर 3 मंथ में कंपनी के रिजल्ट लाना जरूरी होता है। ऐसा एक सेबी ने क्राइटेरिया बना दिया है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। लेकिन अगर हम एसएमई आईपीओ को देखेंगे तो यहाँ पर हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ में यहाँ पर कंपनी के पास उसके रिजल्ट होने चाहिए। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेबी ने बताई नहीं है। यू कैन बाय एंड सेल सिंगल शेयर, यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है, अगर हम सपोज हमको आईपीओ लग गया और लगने के बाद हमें एक सिंगल शेयर भी हम कंपनी का बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में हमें ऐसी कोई तरतूब नहीं है। यहाँ पर जो है हमें लॉट साइज में ही सेल को बाय और सेल करना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेन बोर्ड आईपीओ में हम सिंगल शेयर भी बाय और सेल कर सकते हैं, यहाँ पर लॉट साइज में बाय और सेल कर सकते हैं। इन सब क्राइटेरिया से हमें एक अंदाज लगता है कि यहाँ पर एसएमई आईपीओ के मुकाबले में जो है मेन बोर्ड आईपीओ अच्छा रहता है। और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए हमें जो अमाउंट है वो अमाउंट भी हमें कम पे करना पड़ता है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी देख हमको हमको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कंपनी कैसा प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर हमारा और एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर हम सिंगल शेयर से बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर लॉट साइज भी स्मॉल होती है। तो अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आप मेन बोर्ड आईपीओ में ही अप्लाई करो, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ हमारे लिए अच्छा रहता है। ऐसे में आईपीओ जो है वो बड़े लोगों के लिए, स्मार्ट मैन लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो आप मेन बोर्ड आईपीओ को अप्लाई करो और फिर आप जो है इसके बेनिफिट ले सकते हो। अगर हम और देखेंगे यहाँ पर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे आईपीओ का, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टेड जो क्यूआईबी रहते हैं उनके पास जो है यहाँ पर 50% का हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। एचएनआई के पास 15% का है और रिटेलर के पास हमारे पास जो है 35% का यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आईपीओ का वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।